जहां पर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने हल्ला बोल दिया है। और चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हल्ला बोलते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया गया कि 22 सितंबर को जम्मू बंद होगा और पहिया जाम की कॉल दे दी गई है। और इस मीटिंग के बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू चैप्टर के अराकीन के बीच मीटिंग्स का सिलसिला तेज हुआ है। मुख्तलिफ सियासी, गैर सियासी और मजहबी तंजीमों ने चैंबर ऑफ कॉमर्स को ताउन देने की बात कही है, यानी सपोर्ट मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है चैंबर ऑफ कॉमर्स को। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कई बातें सामने रखी है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि ये टोकन स्ट्राइक होगी और अगर सरकार मानने से कासिर रही तो हालात पलट सकते हैं, बदल सकते हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू चैप्टर के प्रेसिडेंट क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं, जरा फटाफट से पहले इसको सुन लीजिएगा। ऑफिस में बाजार एसोसिएशन जो हैं हमारी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, और हर एक की तरफ से मुझे एश्योर किया गया कि हमें जो है एक दिन की टोकन हड़ताल करनी है, ये बताने के लिए। और उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं जागेंगे तो जम्मू जो है इनडेफिनेट बंद होगा आने वाले दिनों में। लेकिन एक दिन की जो टोकन हड़ताल है वो 22 तारीख वेडनेसडे को हमने जम्मू बंद की कॉल दी है। हर तरफ से हमें अश्योर किया गया है और आने वाले दिनों में हमेशा मैं एक बात को समझता हूं कि बार, चैम्बर या बाकी के जो इलेक्टेड बॉडीज हैं हमेशा इकट्ठी चली हैं, और मुझे उम्मीद है कि बार की तरफ से भी आपको जो आश्वासन जो हमें मिला है वो आपको कन्वे किया जाएगा। हर तरफ से हमें सपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट से भी हमने बातचीत की है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में आज त्रिलोचन सिंह वजीर नहीं हैं, वो अगर क्योंकि हमेशा जब भी कोई ट्रांसपोर्ट की बात होती थी तो वो हमेशा हमारे साथ बैठते थे। आज जो हैं, आज भी ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इस बात को लेकर के बड़े क्लियर हैं कि हम जो हैं जम्मू के किसी भी इशू को लेकर के, जब जब जम्मू का इशू आएगा हम आपके साथ रहेंगे। और मुझे लगता है कि पूरा ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, पूरा जम्मू बंद रहेगा। और मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बंद है, एक दिन की टोकन बंद है, ये कहीं हमें एक्सटेंड करना पड़ जाए। चलिए जी, बात सुन रहे थे आप। चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने 22 तारीख को यानी 22 सितंबर को जम्मू बंद का ऐलान कर दिया है। साथ साथ ये भी कहा है कि सरकार ने अगर तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की तो हालात और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले गौरव शर्मा हमारे साथ हैं जी, उनके पास चलेंगे। सेक्रेटरी जनरल है चैंबर ऑफ कॉमर्स के, रात को भी हमारे साथ प्रोग्राम में थे और इशारों में ही बड़ी बातें रात को ही क्लियर हुई थी। लेकिन इस वक्त अब ताजा तरीन खबर क्या है और क्या कुछ स्पोर्ट की बात हो रही है, इस पर जरा बात करेंगे। गौरव जी बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। खबर यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फटाफट से सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल और रिलीजियस बॉडीज की तरफ से आपसे मिलने का सिलसिला तेज हुआ है। चैंबर का भी लगभग, अभी हमारे पास जो खबर दिल्ली आ रही है कि चैंबर ने भी सपोर्ट देने की बात कही है, अगरचे अभी स्टेटमेंट आना बाकी है। रेस्पॉन्स रेस्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी का क्या कुछ है? देखिए गौर साहब जी, आपसे जो कल हमारी वार्तालाप कल के इंटरव्यू में हुई, काफी चीजें आपको भी कल दिख रही थी कि तरीके का रोष जो आज हमारे जम्मू के लोगों के साथ, जो खासकर जो हमारी ट्रेडर्स फ्रेटर्निटी की अगर मैं बात करूं, और जिस तरीके एक एक ट्रेड को, जम्मू के ट्रेड को एक पॉलिसी के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हिट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जब हमने ये अनाउंसमेंट की और उसके बाद हमें जो एक अनाउंसमेंट जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की आ रही थी वो बड़ी क्लियर थी कि दे हैव एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू अस। अभी एक घंटा पहले ही हमारी बार एसोसिएशन से भी बात हुई तो उनकी भी हमें एश्योरेंस पूरी मिली है कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट अस। तो चीजें बहुत क्लियर हैं। अब ये चैम्बर की कॉल नहीं है, मैं इसको समझता हूँ कि एक पूरे जम्मू के साथ जो भेदभाव की नीति जो पिछले 70 साल, नहीं कहूंगा अब मैं 72 साल कहूंगा, क्योंकि जब ये 2019 5 अगस्त को एक जब ऐतिहासिक फैसला लिया गया उसको हमने ही वेलकम किया था एंड वी वर द मोस्ट नेशनलिस्ट पीपल जिसने इस पूरी मूवमेंट को एक वेलकम किया था। पर हमें ये नहीं पता था कि आज हमारे ही ट्रेड को, जम्मू के ट्रेड को एक एक करके निशाना बनाया जाएगा और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत
तहत एक ऐसी पॉलिसी आएगी और ऐसा एक सिस्टम बन जाएगा जहां पर जम्मू का एक आम व्यापारी, जम्मू का एक आम शॉपकीपर और आज उनके मुंह में जो उनके चेहरे में जो स्माइल्स होती हैं, आज ऐसी कोशिश होगी कि उनके, अगर आप उदासी जिस तरीके की ये जो पॉलिसीज हैं, अगर मैं बात करूं वाइन ट्रेडर्स की, या अगर मैं बात करूं हमारे बार क्लोजर्स जो हुए हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स की, या माइनिंग वालों की बात करूं, या सैंड वालों की बात करूं, या अगर मैं बात करूं ब्रिकलिन वालों की, तो चीजें काफी स्पष्ट हैं कि ऐसी नीति बनाई जा रही है कि जिस तरीके कोशिश की जा रही है कि जम्मू को ट्रेड को हिट किया जाए। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिस संस्था को मैं प्रेजेंट करता हूं, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, एक बड़ी चीज क्लियर है कि सबसे पहले तो हम जम्मूआइट हैं, और अगर कोई भी ऐसी साजिश जम्मू के ट्रेड के साथ जैसी की जा रही है और ऐसी कोशिश की जाएगी जहां पर हमारे ट्रेडर्स को, छोटे तबके के दुकानदार को और हमारे यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी को तंग किया जाएगा, हम कतई नहीं टॉलरेट करेंगे। इसीलिए हमने ये जो आज बंद का जो रुख है, जो एजिटेशन है, उसके लिए हमने एक फुल बंद करने का हमने ऐलान किया। गौरव जी, आप कह रहे हैं कि अब ये जम्मू ट्रेडर या जम्मू चैम्बर का नहीं है जी, ये जम्मू की सोसाइटी और जम्मू की आवाज बन रहा है ये बंद। तो क्या मैं ये समझूं कि जिन पार्टीज के साथ, जिन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, जो आपसे राब्ता कर रहे हैं, सबने सपोर्ट किया है, इंक्लूडिंग चैम्बर, अपना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू? हाँ, सभी की सपोर्ट मिल रही है सर। बहुत अच्छा है कि सबकी ही सपोर्ट मिली, और हम उम्मीद भी करते थे, क्योंकि इशू ही जो हमने रेज किए हैं वही परटेनिंग टू जम्मू है। और मुझे लगता है कि आज हर एक जम्मू नागरिक का आज मुझे लगता है कि एक उन्होंने भी एक दृढ़ निश्चय बना लिया है कि जो सरकार की पॉलिसियां, सरकार की जो नीतियां, जो जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो उसको साथ वो भी देख रहे थे कब से कि ये सब क्या हो रहा है। तो आज वो मौका आ गया, हमें एजिटेशन का पाथ लेना पड़ा, और फुल सपोर्ट हमें हर एक विंग से, हर एक सेक्शन से मिल रहा है। हाईली थैंकफुल सर, टाइम निकालकर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ फटाफट से दो मेहमान और भी हैं जी। कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर जी भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और बीजेपी के सीनियर लीडर रमेश अरोरा साहब भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले रविंदर शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। कांग्रेस इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रही है, और क्या कांग्रेस का भी ऑफिशियल स्टैंड इस बंद के साथ है, जो बंद कॉल दे दी गई है 22 सितंबर को? देखिए, बात यह है कि सैद्धांतिक तौर पे तो हम इनके साथ हैं। अभी इस पे चर्चा पार्टी में करेंगे और जरूर इनका समर्थन, क्योंकि बात यह है कि छोटे व्यापारी, आम लोग जो है उसका नुकसान होगा, ये तो हम पहले से कहते थे और बात समझ नहीं आती थी। और कई लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथी और जो लोग कहते थे कि जम्मू का बहुत बड़ा भला होने वाला है, जम्मू कश्मीर का भला होने वाला है, जो नए इकदाम और जो कदम इन्होंने उठाए थे 2019 से लेकर अब तक, आज वो जम्मू का शहरी, जम्मू का व्यापारी, जम्मू का आम आदमी वो समझने शुरू हो गया है। अभी और इसके नतीजे होंगे और कई चीजें कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, जो हमने पहले ही कहा था कि ये सब कुछ बेचा जा रहा है। और आज जो छोटा व्यापारी है, छोटा वर्ग का तजारत करने वाला है, वो सारा ये इसका पिंच महसूस किया। बड़ा व्यापारी भी जम्मू में, जो बड़े व्यापारी मानने वाले हैं, उनको भी समझ आ गई कि इसका कितना बड़ा नुकसान जो है व्यापारी को होने वाला है, कारोबारी को होने वाला है। इसलिए रोजगार पे जम्मू कश्मीर या जम्मू के लोग जब परेशान होते हैं तो सियासी पार्टियां जो है उस नजर से देखती हैं। हम तो देश भर में जिस तरह की मंडी लगी है सेल की, उसके खिलाफ तो बोल ही रहे हैं। और जम्मू में जो नुकसान हो रहा है, ये हम पहले ही कहते थे मुझसे पहले कि जो कदम ये उठा रहे हैं, यहाँ का दर्जा खत्म किया, यहाँ का रियासत खत्म की, यहाँ को यूटी बना दिया, तो उस वक्त कई लोग समझाते थे कि इंटीग्रेशन हो गई और बहुत बड़ा विकास होगा, बहुत बड़ा रोजगार होगा। और अब पता लगेगा कि वो रोजगार जो है, वो जो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो भी उनका रोजगार जा रहा है। तो इस सरकार ने जन विरोधी, जनता विरोधी, व्यापारी विरोधी काम जो है, युवा विरोधी, किसान विरोधी, वो कौन सा काम नहीं किया। देश विरोधी भी है कि आप वो संपत्ति, चलिए जनाब 2 मिनट आप रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रमेश अरोरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अरोरा साहब बहुत शुक्रिया जी सर ज्वाइन करने के लिए। ये जो डेवलपमेंट हो रही है जम्मू के अंदर, जहां पर ये माना जा रहा था कि ऑल इज वेल और हर कदम का जी स्वागत हो रहा है, लेकिन अचानक से एक लावा बाहर आया और उसने आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल ली जिसमें यह कहा गया कि अब तो जनाब जम्मू बंद होगा, और एक एक करके वो सारी चीजें गिनवाई गई जो बीजेपी शायद ये कह रही थी कि बड़े और अच्छे फैसले और सही डायरेक्शन में फैसले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़े चैलेंज से जम्मू कश्मीर निकल रहा है और निकाला गया है। उस विशेष तौर पे
ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। अब विशेष तौर पे मुझे लगता है कि खास तौर पे जो डेवलपमेंट बाहर भी मुल्कों के अंदर जो चल रही है, उसका इम्पैक्ट हम चाहें ना चाहें, हम उसके ऊपर बोले ना बोलें, क्योंकि बोलने की लिमिटेशन रहती है। फॉरेन अफेयर्स के मैटर रहती है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे वो रहे, फॉरेन अफेयर्स पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन जितनी तेजी से सारा अरोड़ा साहब, एक चीज जो समझ से बाहर है कि यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स वाला मामला क्या है जी? आज जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बातें सामने रखी गई है, इसमें तो फॉरेन अफेयर्स का कोई दखल ही नहीं है, लोकल ट्रेडर परेशान है। मुझे एक बार कंप्लीट करने दीजिए। मेरा इससे कहना है कि ऐसे सारी सिचुएशन में स्टेट को संभाल के सारे प्रोसेस से बाहर निकालने का एक प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस मैं नहीं कहूंगा कि 100% कंप्लीट हो गया, लेकिन इस सारे उतार चढ़ाव में जिस समय इस स्टेट के अंदर चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए विशेष तौर पे कश्मीर का जो पॉलिटिक्स था डोमिनेट करता था कश्मीर, जम्मू के लोगों को ये स्टेज आ गई थी कि जम्मू के लोग यहाँ से छोड़ के बाहर जाएंगे, और उसमें 3 चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना पड़ा। एक ट्रांजेक्टरी फेज से हम लोग अभी क्रॉस नहीं हुए हो, और उसमें सीरियस एफर्ट्स हो रहे हैं। मुझे लगता है चैम्बर को और बाकी साथियों को इस विषय को ध्यान में रखते हुए अपने, यही तो नाराजगी है चैम्बर की, चैम्बर का तो यही नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि जनाब आपकी डेलीगेशन आ रही है तो वो कश्मीर सेंट्रिक है, आपने कोई फैसला लेना है तो कश्मीर सेंट्रिक हो रहा है, और जम्मू का जो लोकल ट्रेड है, यहां से आपने बाहर से बड़े ताजरों को लाया, बड़े दुकानदार को लाके यहां पे आप ऐसा सिस्टम कर रहे हैं जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे आने वाले 3 से 4 महीनों के दौरान। नाराजगी तो यहां पर है। जब ट्रेड ओपन सबके लिए होगा, कंपटीशन ओपन होगा, तो ओपन कंपटीशन में सबको राइट रहता ही है कम्पीट करने के लिए। इसमें कोई अंदर या बाहर की बात नहीं रहती। पूरे देश भर में भी ये प्रोसेस है, और पूरे देश भर में एक ही फिनोमेना अडॉप्ट किया जाता है, वो वही फिनोमेना यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। यानी मैं ऐसे मानूं कि बीजेपी का जो डिसीजन है, जिसको लेकर आज खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि देखिए वॉलमार्ट हो या जियो या रिलायंस स्टोर्स हो, उनको हम खुलने नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी का स्टैंड है ये तो पूरे देश में चल रहा है जी, ये जम्मू कश्मीर में आएगा क्योंकि 1 नेशन 1 लॉ है, इसलिए यहां पर भी ये होगा। क्या मैं इसको ऐसे मान लूं? 1 नेशन 1 लॉ के कोई अलग कहने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये चीज की ओर पूरा एक इंटीग्रेशन की ओर हो चुकी है, पूरी इंटीग्रेशन हो चुकी है। जो रूल्स बाकी स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वही रूल्स यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे। हाँ, कुछ बातों के ऊपर यहाँ के हम लोग भी बात रखते रहते हैं, कुछ बातों के ऊपर यहाँ प्रोटेक्शन के असर कुछ लोगों को कैसे चाहिए, नौकरियों में, बाकी कामों में, यहाँ के डोमिसाइल किस प्रकार के उसमें फैसिलिटी चाहिए, अलग अलग टॉपिक पर, जमीन का मसला है, अलग अलग टॉपिक पर टाइम टू टाइम बात होती रहती है, और गवर्नमेंट ने कई बार उसमें अपना मॉडिफाई भी किए हैं और चेंजेस भी लाई हैं। मुझे लगता है कि एक रीथिंक करना चाहिए प्रोसेस को, और एकदम ये स्टेज नहीं आ गई कि एकदम सारे ये कहें कि हम लोग इंडेफिनिट और ना इंडेफिनिट लोग, मुझे लगता है कि इस लाइन के ऊपर बढ़ेंगे। इनको नेगोशिएशन का टेबल जो है अल्टीमेटली सारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में रहता है, उसको बढ़ना चाहिए। मेरा तो यही सजेशन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, और रविंदर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने